उसने क्या किया? इसने मुझे उस प्यार की याद दिला दी जो मैं देने में सक्षम था, है ना? तुम सच में एक अच्छे आदमी हो। मैं उस दिन वास्तव में एक बुरा आदमी हो सकता था, लेकिन आज मैं एक अच्छा आदमी बनने के लिए अपने रास्ते से बाहर चला गया और उसने मुझे इसके लिए धन्यवाद दिया। जो हुआ था उसके लिए एक शिकायत रखने के बजाय उसने अनिवार्य रूप से जो किया वो मुझे देखने के लिए प्रेरित करता था, कम से कम मुझे ये देखने के लिए प्रेरित करता था कि क्या संभव था। लोग तलाक ले रहे हैं, उनके परिवारों को अलग कर दिया, शादी के माध्यम से तटस्थ, या इसके माध्यम से अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मैं कैस हूँ। मैं कैथरीन हूँ। हम अपने अपमानजनक, हमारे विषाक्त विवाह को बचाने के लिए नरक की गहराई से वापस आ गए। हम एक कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। बिल्कुल। आइए कृतज्ञता, हकदारी, शालीनता के बारे में बात करते हैं और यह घर पर एक नरसंहार के साथ किसी को कैसे प्रभावित कर सकता है। ओह, ये लोगों को परेशान करने वाला है। ठीक, तो मैं इसे शुरू करने जा रहा हूँ। तो कारण मैं आज कृतज्ञता और विशेष रूप से कृतज्ञता और हकदारी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के ठेठ विवाह में कुछ हुआ है जहाँ हम एक दूसरे को धन्यवाद नहीं देते हैं। अब मैं हर समय सुनूंगा, मैं बच्चों की देखभाल करने के लिए अपने पति को धन्यवाद नहीं देने जा रहा हूँ क्योंकि वे उसके बच्चे हैं। मैं अपने पति को कपड़े धोने के लिए धन्यवाद नहीं देने जा रहा हूँ क्योंकि यह उसके कपड़े धोने की अच्छी तरह से है। यहाँ बात यह है कि अगर हम इसे बदल सकते हैं और अपने पति या पत्नियों को धन्यवाद देना शुरू कर सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, तो वो क्या है शिफ्ट करने जा रहा है। इसलिए यदि वह कपड़े धोने का काम करता है, जो सामान्य रूप से मैं ज्यादातर ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन वह ऐसा करेगा, मैं उसे धन्यवाद दूंगा, भले ही वो उसका अपना हो। अरे, अपने खुद के कपड़े धोने के लिए धन्यवाद। मैं थोड़ा पीछे हो गया। अब मैं उसे धन्यवाद देने का कारण यह है कि उसने कुछ किया और अब यह मेरी प्लेट से दूर है। रुको, मैं आज से एक जीवंत उदाहरण देता हूँ। उसने मुझे डिशवॉश करने के लिए धन्यवाद दिया, भले ही वो जानती थी कि मैं वहां और व्यंजन डाल सकता था, और आपने डिशवॉशर को रोक दिया वहां और डाल दिया। मैंने फिर भी तो धन्यवाद, है ना? ओह, अच्छा उदाहरण। और इसलिए मैं उसे धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यह अनिवार्य रूप से मेरी जिम्मेदारी है। तो कपड़े धोने का उदाहरण, ये भी वास्तव में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास कोई है जो हमारे बच्चों की कुछ समय देखभाल करता है और कपड़े धोने में मदद करता है, और मैं उसे भी धन्यवाद देता हूँ। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अभी भी उन्हें वो सही। इसलिए जब कृतज्ञता की बात आती है तो दोनों पक्षों को कृतज्ञता की आवश्यकता होती है। तो आपके पति जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वह आपके सिर पर छत प्रदान कर रहा है? मैं अपने पति को धन्यवाद देती हूँ, दैनिक नहीं बल्कि अक्सर, इतनी मेहनत करने के लिए ताकि हमारे पास वो सब कुछ हो सके जो हमारे पास है। मैं इसका हकदार नहीं हूँ। हर बार हम परिवार के साथ बच्चों के लिए पैसा खर्च करते हैं, यहाँ तक कि अगर यह मेरे डेबिट कार्ड से निकलता है, जैसे कि हमारे पास अलग अलग बैंक खाते हैं और एक साथ बैंक खाता है, तो हमारे पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि अलग अलग व्यवसाय हैं, सभी प्रकार की चीजें हैं। इसलिए मैं गया और उन वास्तव में बदमाश 4 सीटर वैगनों में से एक के लिए एक वैगन खरीदा। हम एक छोटे से चालक दल हैं। हाँ, यह एक लग्जरी वैगन की तरह है। यह आश्चर्यजनक है और मैंने कहा, लड़कियों रिडिक, चलो दुआ को धन्यवाद देते हैं। यही वह है जो वे उसे कहते हैं। इसलिए हमारे अद्भुत वैगन के लिए डैडी, और फिर उसने कहा धन्यवाद मामा। आप जानते हैं, और हम सिर्फ धन्यवाद देते हैं, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम एक ही टीम में हैं। वो सही। इसलिए अपने पति को काम करने के लिए धन्यवाद दें, अपने पति को घर पर जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दें, अपने पति को एक होने के लिए धन्यवाद दें। अच्छा पिताजी, एक प्यार करने वाले पति होने के लिए अपने पति को धन्यवाद। ये पत्नियों के लिए भी है। हाँ, ये मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे पति भी। हाँ, इसलिए यदि आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप में से एक को शुरू करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप इसके अभ्यस्त हैं, यदि आप आत्मसंतुष्ट हो रहे हैं, तो किसी को इसे शुरू करना होगा। इसलिए यदि आप इसे सुन रहे हैं तो आप इसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो आपके पति के लिए भी है। इसलिए यदि आप एक पत्नी हैं तो आप चाहते हैं कि आपका पति आपको धन्यवाद दे। इसलिए मैं बच्चों की अधिक देखभाल करता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी धन्यवाद मिलना अच्छा लगता है। एक अच्छी माँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चे सभी अपनी गतिविधियों में पंजीकृत हैं। जो कुछ भी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कुछ भी मैंने किया है। और यह वास्तव में ब्लू जॉब और पिंक जॉब लगता है, और हम इस परिवार में थोड़ा नीला और गुलाबी हैं। हम दोनों पैसे कमाते हैं, हम दोनों की कंपनियां हैं, हम दोनों मेरी कंपनी हैं। वास्तव में वो वहाँ के टन लोगों के पदानुक्रम की तरह है, और वह एक आदमी शो पूरी तरह से अलग कंपनियों का अधिक है ना? पूरी तरह से अलग व्यवसाय मॉडल जो हम करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अधिक पैसा, हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरे ऐसा कहने का कारण भूमिकाओं का विभाजन है। तो आप दोनों पूर्णकालिक काम कर रहे होंगे, या ये घर पर रहने वाली माँ और पूर्णकालिक काम करने वाले पिता, या विपरीत हो सकते हैं। आपको अभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। पुरुष सोचते हैं, ठीक है, अगर मैं तनख्वाह घर ला रहा हूँ तो यह उसकी भूमिका है, बच्चों की देखभाल करना उसका कर्तव्य है, मैं उसे धन्यवाद क्यों दूं? खैर, मैं आपको बता, हालांकि मैं आपको एक बड़ा दूं, वास्तव में बड़ा सेक्स, है ना? पुरुष सोचते हैं कि वे सेक्स के हकदार हैं क्योंकि वे उस तनख्वाह को घर लाते हैं जिसे आप जानते हैं कि ऐसे समय होते हैं जब आप गर्म और भारी होते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं, और फिर ऐसे समय होते हैं जहां आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, और मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं। और मुझे लगता है कि जैसे शिष्टाचार कहाँ चला गया है। हाँ, आप जानते हैं। वैसे भी हाँ, ये सम्मान है। मुझे लगता है कि मैं क्या था, मैं वहाँ पर क्या हो रहा था। भूमिकाएं हैं और धन्यवाद, मैं वास्तव में नहीं हूँ। मैंने अपनी सोच की ट्रेन खो दी है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन मेरा व्यापक बिंदु ये है कि आपको एक दूसरे को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। तो आपकी भूमिका चाहे जो भी हो। ओह, मुझे पता है कि मैं क्या कहने जा रहा था। आप जानते हैं,
आपको चाहिए यदि आप एक पुरुष हैं और आपकी पत्नी बच्चे या बच्चों या घर की देखभाल कर रही है तो उसे धन्यवाद देना एक लंबा रास्ता तय करने जा रहा है और मैं आपको बताऊंगा अगर आपने अपने सभी बच्चों के साथ एक दिन बिताया और बाद में सफाई करना अराजकता जो आपके बच्चों का कारण बनती है, आप शायद देखेंगे कि शायद धन्यवाद उचित है। तुम्हें पता है, मैं कल घर आया था। हमारी नानी बीमार थी और इसलिए मैं लड़कियों के साथ सभी चीजें करने के बाद घर आया और उसने कहा कि मैं कुछ घंटों के लिए अपने बच्चों में से एक के साथ रहा हूँ। आप इसे कैसे करते हैं? धन्यवाद आप जानते हैं और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि वह यह मुश्किल लगता है, मुझे भी यह मुश्किल लगता है, लेकिन यह उन चीजों में से एक है जहां आपको एक दूसरे और महिलाओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं इस बारे में बहुत से पुरुषों से बात नहीं करता क्योंकि मैं महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम चलाता हूं, लेकिन महिलाएं कहेंगी कि मुझे नहीं लगता कि मुझे जरूरत है काम करने के लिए मेरे पति को धन्यवाद देने के लिए, यह उनका काम सही है। लेकिन क्या आप कभी कभी निराश महसूस नहीं करते हैं यदि आप अपने बच्चों के साथ घर पर हैं और आपको सभी नियुक्तियों में जाने के लिए नहीं मिलता है और आपको जाने के लिए नहीं मिलता है? मुझे नहीं पता कि अपने नाखून करवाएं, आप नहीं करते हैं, जाओ वह सब करो, लेकिन अगर आपको धन्यवाद मिलता है तो आप जानते हैं और यदि आप एक साझेदारी हैं तो आप बातचीत खोल सकते हैं और बस आप जो कर रहे हैं उसके बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। 100%। और आप जानते हैं, इससे पहले कि हम अतीत में आगे बढ़ें, मैं जोड़ना चाहता हूं, एक आभार ऐसा है जैसे आप वास्तव में इसके साथ वास्तविक हो सकते हैं। आप जानते हैं कि आपको एक मामा होने पर गर्व है, आप चाहते थे, आपने अपना पूरा जीवन इंतजार किया, आप कभी भी गर्भवती नहीं हुए, किसी को जज नहीं किया, लेकिन जैसे आपने सचमुच ये सुनिश्चित किया कि आप अपनी क्षमता के लिए सही तरीके से एक मामा हो सकते हैं, और जैसे कि कब और मैंने सोचा कि मैं एक महान पिता बन रहा हूं। इसलिए मुझे जो चीजें करना पसंद है उनमें से एक ये है कि आप कैथरीन को जानते हैं कि आप इतने अच्छे हैं माँ, जिस तरह से आप अपनी भावनाओं से निपटने के बारे में सीख रहे हैं, उसने मुझे एक बेहतर पिता बनने के लिए प्रेरित किया है। जैसे कि आप आभारी क्यों हैं? आप जानते हैं क्योंकि भले ही यह उतना ही सरल हो, मेट्रो के लिए धन्यवाद या जो भी चिपोटल आप जानते हैं उसके लिए धन्यवाद। इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम जा सकें, आप जानते हैं, समुद्र तट पर थोड़ा पिकनिक मनाएं, जैसे हाँ, यह वह काम हो सकता है जिसे आपने मामा या काम करने या जो कुछ भी करने के लिए साइन अप किया है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना अधिक है यदि आपके पास कृतज्ञता के पीछे क्यों है, क्योंकि यह नहीं है सिर्फ इसलिए कि हमने यही करने का फैसला किया है। अगर उस काम ने काम किया है तो लोग हर समय भूमिकाओं के बारे में इतने परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आप बच्चों को चाहते थे, इसलिए आपको चाहिए, यही वो जगह है जहां आप शिकायत करना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल विपरीत है। और डेल कार्नेगी के को पढ़ें, दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को प्रभावित करें। ये है जैसे पहली बात वो इसके बारे में बात करता है, वो दूसरा हो सकता है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वैसे भी ठीक है। कुछ और जो आप चाहते हैं इससे पहले कि मैं नहीं, मुझे लगता है कि यह नरसंहार के टुकड़े में जाने का एक अच्छा समय है। ठीक है ठीक है। ओह, हम शायद शालीनता के बारे में बात कर सकते हैं पहले। इसका कारण सरल क्यों है मुझे लगता है, और मुझे नहीं पता कि यह वो जगह है जहां आप इसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। कई कारणों से एक ये होगा कि हमने वही बात की जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, जैसे हमने सही भूमिकाएं उठाई। यह वही है जिसे आपने सही करने के लिए चुना है, आपको सही काम करना है और आपको वह अधिकार मिलता है, इसलिए यह आपको आत्मसंतुष्ट होने के लिए मजबूर करता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बस अपने कार्यक्रम में शिष्टाचार के बारे में पुरुषों को पढ़ाने के भीतर देखना होगा, जो मूर्खतापूर्ण लगता है शायद आप में से कुछ सुनने के लिए, लेकिन जैसे आप मुझे एक स्नैक या डिनर सही और अच्छी तरह से लाते हैं, वास्तव में आप हमेशा ऐसे होते हैं जैसे मैं इसे सही करूंगा और आप लाएं। यह मेरे लिए कभी कभी पसंद करता है क्योंकि मुझे ऐसा करना पसंद है, हाँ, और मैं इसकी सराहना करता हूं, इसलिए निश्चित रूप से मैं धन्यवाद कह रहा हूं, लेकिन आप में से कुछ सिर्फ खाना ले रहे हैं और टीवी से अपनी आंखें भी नहीं हटा रहे हैं। धन्यवाद। तो आप वास्तव में कृतज्ञता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह एक और तरीके से शालीनता है जिसके बारे में मैं चाहता था कि लोग सोचें। और पात्रता और अपेक्षा। हाँ, वहाँ, हाँ। और मुझे लगता है कि जब कोई उम्मीद होती है तो कृतज्ञता का उपयोग करने का और अधिक कारण। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो मान लें कि आपकी पत्नी हर रात का खाना बनाती है। खैर, सबसे पहले आप सुपर, मैं हर रात का खाना नहीं बनाता, मैं मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ, इस पूरे परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पत्नी ऐसा करने जा रही है और वह ऐसा करती है और आप उम्मीद के कारण हकदार हैं और आप आत्मसंतुष्ट हैं क्योंकि आप वास्तव में उसे नहीं देख रहे हैं और धन्यवाद कह रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि उसने क्या किया, वह आपकी पत्नी को कैसे छोड़ता है। क्या आप अपनी पत्नी को कैसा महसूस करते हैं? वो उसी स्थिति से आत्मसंतुष्ट हो जाती है जिसे आप जानते हैं, जैसे कि यदि आप शायद वह अब ऐसा नहीं करना चाहती है तो वह इसे बेशर्मी से करना शुरू कर देती है और इससे पहले कि आप इसे जानते हैं, आप कड़वाहट और आक्रोश की दीवारों का निर्माण करना शुरू कर रहे हैं जिसके बारे में हम हर समय बात करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यह इतना शक्तिशाली है, इसलिए अब हम सभी को संकीर्णता में जाने दें। हाँ, ठीक है, तो चलिए बस थोड़ा बैक स्टोरी देते हैं और हम एक पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि हम नरसंहार पर बहुत सारे एपिसोड करेंगे, इसलिए यदि आप पता नहीं, मैं एक प्रबंधन आत्म जागरूक गंभीर नार्सिसिस्ट हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा परीक्षण लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे असफल कहने जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं परीक्षा पास करता हूँ। और इसलिए कई बार लोग जानना चाहते हैं कि कैसे, क्यों, क्योंकि हम सभी को बताया गया है कि नरसंहारवादी बदल नहीं सकते। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह आप ही थे जिन्होंने मुझसे एक बार 7 मिनट के मील के बारे में कहा था। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, सब लोग, मुझे लगता है कि यह 4 मिनट का मील था। हर कोई 7 मिनट करता है, जबकि हाँ, कोई नहीं, मैं शायद 7 कर सकता था। हाँ, 4 मिनट की मील। सभी ने सोचा कि यह असंभव था जब तक कि किसी ने ऐसा नहीं किया और
फिर इतने सारे लोगों ने इसे सही किया है और सोशल मीडिया के साथ समस्या यह है कि यह बन गया है एक बैंडवागन प्रवृत्ति है कि हर कोई कूद रहा है, इसलिए जो लोग गंभीर हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी शादी में नरसंहार है, उनका साथी आमतौर पर वे दोष देते हैं और हम इस बारे में हर समय बात करते हैं। आप जानते हैं कि क्या आप सिर्फ दोष दे रहे हैं और आप आपके बारे में चिंतित हैं। फिर आपको शायद कुछ लक्षणों पर गौर करना चाहिए, लेकिन परवाह किए बिना कुछ वर्षों के बाद मुझ पर बहुत काम करने की कोशिश की और यह उस समय बड़ा होता। वास्तव में ठीक है, आपने पहचाना कि मैं एक नार्सिसिस्ट नहीं था, हमारे पास नहीं था। विचार अभी तक ठीक है, लेकिन आपने कुछ ऐसा पहचाना जो आप कर सकते थे, जो कृतज्ञता कम पात्रता के साथ शुरू हुआ और निश्चित रूप से शालीनता नहीं। क्या आप इसके बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा बैकअप लेता है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में नरसंहार एक चर्चा बन गया है। हाँ, और जब हमने पहली बार शादी की तो मैंने वास्तव में सोचा था कि आप एक समाजपत थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि एक समाजपत क्या है था। लेकिन नरसंहार मेरे रडार पर भी नहीं आया था जब तक कि यह नहीं हुआ जब मैंने वाह को पहचानना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन लक्षणों को देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में होते हैं जिसके पास गंभीर नरसंहार लक्षण होते हैं, तो आप लगातार खुद को देख रहे हैं कि क्या मैं चीजों को बेहतर बनाने के लिए कर सकता हूं, और यह स्वस्थ तरीके से नहीं है। मैं बाद में इसे स्वस्थ तरीके से करने में सक्षम था, लेकिन मैं ये कहते हुए चिकित्सा में जाऊंगा कि मैं अपने पति के क्रोध का प्रबंधन कैसे करूं, मैं उसे यह महसूस नहीं करने के लिए कैसे प्राप्त करूं, मैं उसे मेरे लिए मीठा होने के लिए मिलता हूं, मैं कैसे प्राप्त करूं, मैं अपने पति को कैसे प्राप्त करूं। शुरुआत में ये कोडपेंडेंट व्यवहार था और मैं हूं, और कोडपेंडेंसी का मतलब है कि आप किसी और की भलाई का मूल्यांकन कर रहे हैं, आपका अपना, यही कोडपेंडेंसी का मतलब है। इसलिए मैं एक कोडपेंडेंट व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत व्यक्ति हैं। अगर आपने उन कौशलों को विकसित नहीं किया है जिनकी आपको आवश्यकता है, तो वो एक पावर हाउस है। वैसे धन्यवाद। क्या हाल ही में आप में से उन लोगों के लिए भी जो है कि आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, उसने मुझे फ्लेक्स करने के लिए मिला है। हाँ, यह सही है। हाँ, लेकिन भावनात्मक रूप से मैं बहुत मजबूत व्यक्ति था, और इसलिए जब मुझे उसे पता चला और मैंने शुरू किया इन सभी लक्षणों को देखें, मैं ये पता लगाना चाहता था कि मैं खुद को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ और मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ। तो ये बैक स्टोरी है। एक बार मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकता था, जिस तरह से मैं इसे अपने कोडपेंडेंट व्यवहार में कर रहा था। और फिर मुझे कहना है, मैं कोडपेंडेंट से सबसे दूर की चीज हूँ, लेकिन जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में आते हैं और आपके पास ये गंभीर लक्षण होते हैं, तो आप बन जाते हैं। आप कुछ कोडपेंडेंट लक्षण प्रदर्शित करना शुरू करते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं और आप शायद करेंगे। ये 100% की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी। तो मैंने जो सीखा वह तब था जब मैंने वास्तव में नरसंहार का अध्ययन किया था, और आप इसे देख सकते हैं, ये सब ऑनलाइन है। मैं वास्तविक जानकारी देखूंगा, हालांकि किसी भी वेबसाइट पर न जाएं, सोशल मीडिया का गंभीरता से उपयोग न करें। हाँ, DSM-5 को देखें, इसलिए यह नैदानिक सांख्यिकीय है या सांख्यिकीय मैनुअल, और यह 5वां संस्करण है, इसलिए इसे देखें और आप देखेंगे कि नरसंहार क्या है। और निश्चित रूप से आपको मनोचिकित्सक और कुछ पंजीकृत मनोवैज्ञानिकों द्वारा निदान किया जाना है, लेकिन वैसे भी जब आप देखते हैं कि यह क्या है और आप इसे समझना शुरू करते हैं, थोड़ा सा आप सबसे पहले एक और बात, सबसे पहले मुझे लगता है कि मैंने कहा कि कुछ बार तो सबसे पहले सब कुछ सुपर महत्वपूर्ण है। जब मैं सबसे पहले 5000 बार कहता हूं, तो इसका मतलब है कि यह उतना ही महत्वपूर्ण है। रिवाइंड करें और हाँ देखते रहें। हाँ, तो लोग कहेंगे कि नार्सिसिस्ट फिर से नहीं बदल सकते हैं। इसे देखो, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन विद्वानों के लेख देखें। नार्सिसिस्ट प्रगति कर सकते हैं, वे सही समर्थन के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसे ठीक नहीं किया जा सकता है और तय किया गया है, आप हमेशा एक नार्सिसिस्ट होंगे। मुझे खुद को पकड़ना है। हाँ, यदि आपके पास नरसंहार व्यक्तित्व विकार या कोई व्यक्तित्व विकार है, तो आपको व्यक्तित्व विकार से छुटकारा नहीं मिलता है, लेकिन आप प्रगति कर सकते हैं। आप जानते हैं, वैसे ही परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, ताकि आप बदल सकें और आप इसके बारे में जागरूक हो सकें। इसलिए मैंने शोध किया, क्योंकि सभी ने कहा कि यदि आप एक नरसंहार हैं, आप बदल नहीं सकते। मैं बकवास की तरह था, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए यह मेरी लंबी चौड़ी बैक स्टोरी है, लेकिन मैंने जो करना शुरू किया है, आपका स्वागत है, यह मेरी खुशी है। आप परिवार में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या शुरू किया करने के लिए मैं शुरू कर दिया था। यीशु का संयोजन और मेरे लिए ओह क्या हो रहा है, सौतेले भाइयों से कौन सी फिल्म है, हे मेरे भगवान। बेहतर है कि इसके साथ आगे बढ़ें। मुझे नहीं पता कि हमारे पास समय होगा या नहीं, ठीक है। वैसे भी, इसलिए मैंने वास्तव में गहराई से देखना शुरू कर दिया। मुझे बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि वह शातिर था, मैं शातिर भी हो सकता था। हमने अपनी प्रतिक्रियाशीलता के बारे में बात की है, और मेरे पास निश्चित रूप से यह वहां था। उसने इसे नहीं बनाया था, यह वहां था, उसने बस इसे बाहर लाया, और अन्य लोगों ने भी इसे लाया। ये सिर्फ उसकी गलती नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ सबसे शातिर था। लेकिन वैसे भी मैंने गहरी खुदाई करना शुरू कर दिया और कुछ गुणों पर वापस जाना शुरू कर दिया जो मुझे पता था कि किसी भी स्थिति में सहायक थे, और मैं एक व्यक्ति हूं जो मेरे पास था। दोस्तों, सहयोगियों का विशाल नेटवर्क, सिर्फ लोग जो मेरे नेटवर्क में थे। हर कोई मुझे पसंद नहीं करता था। मैं बहुत कुछ हो सकता हूँ, मैं बहुत मजबूत व्यक्तित्व हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर मेरे पास प्रभाव का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और मुझे ये पता है।
तो बेबी तुमने क्या किया? मुझे पता है कि आप अपनी सीट के किनारे पर हैं। तो आभार। मैं किसके लिए आभारी हो सकता हूँ? क्योंकि मैं शालीनता दिखा रहा था, सहानुभूति दिखा रहा था। मैं कैसे देख सकता था कि वह क्या प्रदर्शित कर रहा था, और सबसे पहले यह नहीं सोच सकता था कि इसका मेरे साथ कुछ लेना देना था, क्योंकि जब तक उस बिंदु पर मैंने सोचा कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं देख सकता हूँ, मैं क्या समझ सकता हूँ। इसलिए जब आप आज इस पाठ पर वापस जाते हैं जो कृतज्ञता, हकदारी, शालीनता और संकीर्णता के बारे में है, यदि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, मादक लक्षण और यह होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण विकसित संकीर्णता बस एक गुस्से में बचाव लड़ सकता है। सामान जिसमें मादक प्रकार की जड़ें हैं, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना याद रखें, क्योंकि अब आप किसी और की भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन यदि आप किसी के लिए आभारी हैं, यदि आप आत्मसंतुष्ट नहीं हैं जब कोई आपके लिए कुछ करता है, और जब आप वास्तव में रिश्ते में और संचार में और बातचीत में लगे हुए हैं, यह व्यक्ति जो अब बहुत सारे क्रोध को कम कर सकता है, उस व्यक्ति को अभी भी जो कुछ भी करने की जरूरत है उसके साथ करना होगा। उन्हें ठीक काम करना होगा, क्योंकि क्रोध की जड़ है, लेकिन आप इसे बहुत कम कर सकते हैं। आप सबसे अच्छा आप हो सकता है जिसके साथ आप निश्चित रूप से कृतज्ञता दिखाना चाहते हैं। आप कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहते हैं, आप कभी भी हकदार नहीं होना चाहते हैं। सही। अभी यहाँ आखिरी चीज है जो मैं आप लोगों को छोड़ना चाहता हूँ, और वह यह है कि यदि एक नार्सिसिस्ट लव बम के लिए सक्षम है, तो इसका मतलब है कि वे जानते हैं कि यह उच्च और चढ़ाव के प्रबंधन का हिस्सा है। वो इस मामले में मेरे लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके रिश्ते के आधार पर आप उनके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप जो समझ सकते हैं वो मुझे दिखा रहा है जब मैं बिना लड़े दिखा रहा था, है ना? ये वास्तव में एक अच्छी बातचीत थी। धन्यवाद। उसने क्या किया? इसने मुझे उस प्यार की याद दिला दी जो मैं देने में सक्षम था, है ना? तुम सच में एक अच्छे आदमी हो। मैं उस दिन वास्तव में एक बुरा आदमी हो सकता था, लेकिन आज मैं एक अच्छा आदमी बनने के लिए अपने रास्ते से बाहर चला गया, और उसने मुझे इसके लिए धन्यवाद दिया। जो हुआ उसके लिए एक शिकायत रखने के बजाय, उसने अनिवार्य रूप से जो किया वो मुझे कम से कम ये देखने के लिए प्रेरित करता था कि क्या संभव था, जो अंततः मुझे एहसास होने लगा कि हम केवल हर 3 दिनों में लड़ रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है। उसने चीजों को देखना शुरू कर दिया। उन चीजों को देखना शुरू कर दिया जो क्लिक थीं। इसलिए कभी कभी आप लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या बदलना चाहते हैं। विशेष रूप से महिलाएं मुझसे सोशल मीडिया पर हर समय ये पूछ रही हैं, और मेरा मानना है कि अब पीछे मुड़कर देखने पर आप सहानुभूति दिखा सकते थे, क्योंकि आपने कृतज्ञता के साथ शुरुआत की थी। और मैं इसके साथ समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार हमने कहा है कि आपके पास अपने साथी की भावनाओं को प्रबंधित करने की जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास क्रोध के माध्यम से उनकी मदद करने की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ बात यह है कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, लेकिन आपके पास अवसर है, और यह माना जाता है वो व्यक्ति बने जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, या कम से कम आपने एक बिंदु पर किया है जो सही है। इसलिए अपने साथी को अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करने का अवसर लें, और आप वास्तव में एक सुंदर जगह पर पहुंच पाएंगे। ये सुंदर है। अगली बार आप लोगों से मिलते हैं। बाद में मिलेंगे।